नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए घटना चक्र की तो सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे। इसमें से हम लोग जो है आपका 6 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले आपके 6 न देखे तो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 7वां प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। दिया गया है यहाँ पर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल। तेल शब्द जो है वह एक वचन है। बाकी देखिएगा पेपर में बहुत बार दर्शन और प्राण पूछे जाते हैं, ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा। तीसरा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मन धन रम होता है मनोरम का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है। ध्यान से देखिएगा, वाक्य शुद्धिकरण में भी ये क्वेश्चन दिया जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो। ठीक है ना, जिसका वर्म अछूत में होगा और जो है कुलीन होता है, जिसका जो है अच्छे कुल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से फेंककर या चलाए जाने वाला हथियार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, अस्त्र होता है। अस्त्र जो है फेंक के मारा जाता है और शस्त्र जो है आपका हाथ में पकड़ कर मारा जाता है। जैसे बंदूक आपका जो है शस्त्र है, भाला जो है अस्त्र है। ध्यान रखिएगा बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब ऑप्शन सी, सरल होता है कुटिल का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं की बात हो रही है, देखिए पेपर में आपके कंफ्यूज कर देगा। घोड़े का पर्यायवाची आपको लगेगा पूछ रहा है, लेकिन नहीं दे दिया रहता। इसमें बहुत लोग गलतियां करके आते हैं ऑप्शन को देख करके। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यातुधान शब्द जो है यह घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी है सैंधव हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन से चला नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो जहां पर नहीं आ जाता अक्सर निगेटिव और जो है भाव की बात की जाती है, वहां पर अक्सर जो है भाववाचक वाच्य होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से बी से हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इक प्रत्यय होता है लौकिक में। इक प्रत्यय आपको पता है जो है प्रत्यय है शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, खटमल शब्द जो है पुल्लिंग है। बाकी डिबिया हो गया, इकारांत है। दात्री ये भी इकारांत है। जीव जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग है। जैसे वाक्य प्रयोग करके कर सकते हैं, तुम्हारी जीभ बहुत चलती है, ना कि बहुत चलता है। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करके जो है लिंग पता कर सकते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, बैलगाड़ी शब्द में समास कौन सा है। जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास है। यहां पर बैल से चलने वाली गाड़ी, ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह शब्द का विशेषण कौन सा होगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्साहित होता है उत्साह शब्द का विशेषण। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, हिंदी की कुल जो है 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, कहे कब बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इन पंक्ति में अलंकार कौन सा है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है यमक अलंकार है। ठीक है ना, इसमें क्या है, यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए।
संबद्ध रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से छपने वाला है। सही जवाब हो जाएगा, देश के लिए प्रत्येक नागरिक को हमेशा उद्यत रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के आंसर देने होते हैं। तो एक बार गद्यांश को हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके एक बार गद्यांश को जरूर पढ़िएगा। दिया गया है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे से घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिससे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हुए खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ है, न कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय से मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। आगे देखते हैं, ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिनके पास सत्ता है वह राज्य को ही या संगठित उद्योग को वह भीड़ इस्तेमाल भीड़ में फंसे व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार से नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसके विपरीत यह भी है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। यह जो है गद्यांश है जो कि आपके भीड़ पर केंद्रित है। इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं? 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, भीड़ की शक्ल। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। आगे दिया है, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, भीड़ में अपनी शक्ल देख लेना ही भीड़ से मुक्ति का उपाय है, जैसा कि गद्यांश के लास्ट चरण में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भीड़ किसके लिए रुकावट है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोटर में चलने वालों के लिए जो है भीड़ एक रुकावट है। ऑप्शन यहां से बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? 20 नंबर का प्रश्न। सही जवाब है सत्ताधारी लोग जो है भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब है आपका साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मधुशाला किसकी रचना है? बार बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी पेपर में पूछा गया है। जवाब हो जाता है जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है आपका मधुशाला। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, काव्य के सामान्यतः 3 गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सांप्रदायिकता कैसे लिखते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सांप्रदायिकता लिखते हैं। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं इस जो है पद्यांश को। अभी तो मुकुट बांध था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार,
बिना सिंदूर अनल अंगार, वतहत लातिक वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इसमें निहित रस कौन सा है? आप लोग देखिए, इसमें जो है दुख की बात ही हो रही है यहाँ पर। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करुण रस है, ठीक है ना, करुण रस है। अस्थाई भाव इसका शोक होता है, ध्यान रखिएगा, सभी रसों का अस्थाई भाव आप लोग पढ़कर जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से वाक्य शुद्धिकरण से प्रश्न है, पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब हो जाता है आपका बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता है, यह जो है आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदगति सत्य में समास क्या होगा? सदगति में जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिमानत यानी रखिए अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, इसमें जो है अधि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे और उसके अर्थ जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानिए। दिया गया है आपका कौन सा गलत है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका आसमान डोलना, इसका अर्थ जो है विचलित होना नहीं होता, यह आपका गलत जोड़ा है। 30 नंबर का क्वेश्चन यहां से देखते हैं, दिया गया है मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब है ऑप्शन डी, चषक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जिसमें मदिरा पिया जाता है उसे चषक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, अकाज होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, अकाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक जरूर आप लोग करते रहिएगा। दिया गया है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक जो है शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, बिना जो है एक दूसरे को जोड़ रहा है तो संबंध बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में कौन सा काल है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, राजा ने निर्धन को कंबल दिया, इसमें जो है संप्रदान कारक है। पैंतीस नंबर का प्रश्न देखते हैं, दिया गया है नीचे दिए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? जवाब बन जाता है ऑप्शन डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगे, इसमें जो है विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ गया। अगला प्रश्न है आपका, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से हो जाएगा, बनाफरी से है, ठीक है ना, किससे है? बनाफरी। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द कौन सा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, हार है। हार जो है पराजय को भी हार बोला जाता है और माला को भी हार बोला जाता है, तो जो है इसका समानार्थी हो जाता है। आते हैं अब सामान्य ज्ञान के पोर्शन पर। 38 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया है। किसको? डॉक्टर रमन सिंह को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, बंदरपुर से निकलती है यमुना नदी।
ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? खाद्यान्न उत्पादन की यहां पर बात हो रही है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, खाद्यान्न उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 12 मई को जो है इंटरनेशनल जो है नर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपके लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? जवाब है आपका ऑप्शन ए, वाकाटक जो है शासनकाल के दौरान जो है अजंता की गुफाएं का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? जवाब है आपका वाराणसी में किया है, ऑप्शन ए वाराणसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? जवाब है आपका गाजियाबाद में की गई है, ऑप्शन बी गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, संघी की बात नहीं की गई। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक जो है गणराज्य की बात प्रस्तावना में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद, ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल यानी मॉडल है? जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाया था जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी यानी मिलियन प्लस आबादी के लिए पहले स्थान पर है? इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन सी, इंदौर जो है यह पहले स्थान पर है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्यतः किस रूप में क्या होता है? जवाब बन जाता है ऑप्शन सी, इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी से हमारा जो है भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, आयोडीन आवश्यक है, ऑप्शन सी आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्त किया था? जवाब बन जाता है ऑप्शन डी, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 की शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी को देने की घोषणा की गई है।
अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है जॉन टिनबर्गनेस और रेगनर फ्रिक को पहली बार दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के दोनों सदनों में से किसी का बस सदस्यता नहीं करता है? जवाब बन जाता है आपका जो है भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्यता नहीं करता है। ऑप्शन आपका यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? स्थान दिया गया है और कहां पर वह मेला लगता है, मेला दिया गया है। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, श्रृंगेश्वरपुर जो है यह फैजाबाद में नहीं है। बाकी हस्तिनापुर मेरठ में लगता है, विंध्याचल मिर्जापुर में है और देवा शरीफ बाराबंकी में। मेला नहीं, स्थान ही है यह, यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधायकी सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में की गई है। ऑप्शन यहां से बी से होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है आपके रामपुर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रामपुर। अगला क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? जवाब हो जाएगा आपका बहराइच में होता है। ऑप्शन ए, बहराइच में होता है सैयद सालार मेला। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? जवाब हो जाएगा आपका 100 है। ऑप्शन यहां से सी से होगा 100। अगला प्रश्न, किस देश का आर्थिक विकास दर पर निर्भर है? देखिएगा, किस देश का आर्थिक विकास किस दर पर निर्भर होती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, उपयुक्त सभी पर। पूंजी निर्माण पर भी होती है, प्राकृतिक संसाधन पर भी होती है और बाजार का आकार पर भी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया क्वेश्चन, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। जवाब बन जाता है रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टीटनेस से बचाने के लिए लगता है आपका जो है डीपीटी का टीका। अगला प्रश्न है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना % है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 16.50% है। ऑप्शन आपका ए यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, 57 पुलिस स्टेशन खुलेगी। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना बड़ा है? इसका जवाब हो जाएगा 4 गुना बड़ा है। भारत जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आसान सा क्वेश्चन है। जवाब है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो थारू जनजाति के द्वारा दीपावली को
शोक के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, गुलामगिरी। यह जो है ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जवाब है 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग स्तर पर आधारित है, इसे क्या कहते हैं? जवाब बन जाएगा, इसे जो है गरीबी रेखा कहते हैं। ऑप्शन यहां से सी से होगा, गरीबी रेखा। तो यहां से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। संख्यात्मक योग्यता और रीजनिंग के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पूरा का पूरा PDF वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप पूरा का पूरा वहाँ से मैथ और रीजनिंग भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।